जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। रंग होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चों को बहुत बहुत प्यार। आज रंग होली है, बहुत प्रेम से हम इस रंग होली को मनाएं। जीवन के विभिन्न रंग हम अपने जीवन में देखते हैं, कभी खुशियों का रंग तो कभी गमों का रंज। नाना भांति के रंग हमें इस छोटे से जीवन में देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार भक्ति का रंग, पर्व का रंग इतना सुंदर होता है, इतना महकता हुआ होता है कि मानो जीवन की जो बगिया है वो गुलजार हो जाती है। तो आज इस होली के पर्व पर, इस रंग होली के पर्व पर हम अपने मित्रों के संग, अपने परिवार के संग, अपने बिछड़े मित्रों के संग एक सुंदर तरीके से हम आमोद प्रमोद की गति को बढ़ावें और सुंदर तरीके से हम होली मनावें। आज के कुछ विशेष उपाय भी आपके लिए हैं कि जब हम होली का रंग लगाते हैं तो सर्वप्रथम हम गजानन को होली का रंग लगावें, विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति को होली का रंग लगावें, जगदम्ब भवानी को हम होली का रंग लगावें। कुछ प्रयोग भी इस अंक में बताने वाला हूँ। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 14 मार्च सन 2025 दिन शुक्रवार, संवत 2081, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा है, लेकिन पूर्णिमा जो तिथि है वो 12:04 तक है, उसके बाद प्रतिपदा लग जाएगी। इसीलिए पूर्णिमा का व्रत कल रहा और कल होली का दहन रहा। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, राहु काल 10:30 बजे से 12 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा। होली अबीर गुलाल, अच्छे वाले रंगों का प्रयोग करना, अच्छे वाले गुलाल का प्रयोग करना। और हमने क्या करना है, वैसे तो सुबह के अभी 7 बजे हैं, हो सकता है ये कार्यक्रम आप हमारा शाम को देख रहे हो, बात अलग है। सुबह के अभी 7 बजे हैं और आप में से सभी लोग नहा धो लिए होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो आप जो रंग लाए हैं, गुलाल अबीर आपके पास है, थोड़ा सा अबीर गुलाल जब हम अपनी दैनिक पूजन करें, भगवान श्री गजानन को लगाएं, गणपति को लगाएं। और क्या कह कर के लगाएं, हे गजानन, हे गणपति, आपकी कृपा से ये रंगोत्सव हमारे लिए शुभ हो और हम सभी प्रसन्न रहें। और हे गजानन, आपकी कृपा से आने वाला नूतन वर्ष हम सबका अच्छा हो और हमारे जीवन के जितने भी कलेश हैं, संकट हैं, उन सबको आप दूर कीजिए। हे विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति, हम आपको नमन करते हैं। उसके बाद हम द्वितीय रंग जो लगावें वो हम भगवान श्री हरि को लगावें। हरि की कृपा प्रहलाद के ऊपर हुई और प्रहलाद जैसी कृपा अर्थात संकटों से बचाव हो। हे भगवान हरि, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। हे भगवान विष्णु, हे चक्रधर, आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। आपका चक्र पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, ईशान से, आग्नेय से, नैऋत्य से, वायव्य से, आकाश से और भूमि से, हमें चहुं दिशाओं से आपका ये सुदर्शन चक्र हमारी सुरक्षा करे। हे भगवान, आपकी कृपा सदैव मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे धर्म पर, मेरे देश पर, मेरे राष्ट्र पर बरसती रहे। एक रंग वहाँ लगावें। एक रंग जयति जय जगदम्ब भवानी को लगावें। हे जगत भवानी, हे जगदम्बिका, आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। हे भवानी, छत्रपति महाराज के ऊपर कृपा रखने वाली, हे भवानी, हमारे राष्ट्र के ऊपर कृपा रखना। हे भवानी, हमारे देश के ऊपर कृपा रखना। हे भवानी, हमारे घर के ऊपर कृपा बरसाना। हे जगत जननी, हे जगत माता, आपकी कृपा सदैव सदैव हमारे ऊपर बरसती रहे। सदा सदा के लिए हम अपने चरणों में लगाए रखना। अपनी भक्ति का कृपा हमें बना करके देना। और हे भगवती, हे जगत जननी, आपका सायुज्य हमें प्राप्त होता रहे। सुंदर भावना, सुंदर कामना के साथ आप भवानी को रंग लगाएं, यानी कि उनके ऊपर अबीर गुलाल का तिलक लगाएं। उसी के साथ साथ यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप गोपाल हैं, गोपाल, गौ को पालने वाले, गौ की रक्षा करने वाले, गौ के संग रहने वाले, है ना, तो ऐसी कसम उठाएं कि आज से हम गौ मैया की सेवा करेंगे। हे गोपाल, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारे अंदर गौ भक्ति का जागरण हो, हमारे अंदर राष्ट्र भक्ति का जागरण हो, हमारे अंदर देशभक्ति का जागरण हो। आप एक गुलाल का तिलक लड्डू गोपाल जी को लगाएं
और जो भी घर में आपने पकवान आदि बनाए हैं वो सभी देवी देवताओं को भोग लगाएं। उसके साथ साथ जो आपके इष्ट हों, जिन्हें आप मानते हों, जिनकी आप पूजा करते हों, उनको भी रंग गुलाल अबीर लगा करके उनसे भी आप प्रार्थना करें। सूर्य नारायण को जल दें, हल्का सा लाल रंग का गुलाबी रंग या लाल रंग उसमें मिला लें, सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। हे सूर्य देव, हे नारायण, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसे। ओज तेज के नियंता, सौरमंडल के नायक, हे भगवान सूर्य, हे नारायण, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसे। आपकी कृपा से हमें ओज तेज की प्राप्ति हो। एक तिलक अपने गुरु को लगाएं। समझे आप कि हे गुरु भगवान, आपकी कृपा सदैव सदैव हमारे ऊपर बरसती रहे। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से ही हम जीवन को सुंदर तरीके से जीते रहें। आपसे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, आपके माध्यम से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम सन्मार्ग की हो और हमेशा तत्पर रहें। एक तिलक अपने गुरु भगवान को लगाएं और इसी के साथ साथ अपना दैनिक पूजन करके होली का उत्सव मनावें। हो हल्लड़ के साथ नहीं, खुशियों के साथ, प्रेम के साथ, सुंदरता के साथ, सभ्यता के साथ। एक समय था जब डेसू के फूलों का रंग बनाया जाता था और उसको उबाल करके जो इतना सुंदर महकता हुआ फूलों का रंग बनता था, पीले रंग का, वो रंग ऐसा अद्भुत होता है, वो कलर बाजार में नहीं मिलेगा आपको साहब। और डेसू के जो फूल होते हैं उसका जो रंग होता है, सूती कपड़ा लेकर के यदि पानी में डिप करके व्यक्ति लेट जाए, अनेकों प्रकार के संक्रामक रोग दूर होते हैं। अब तो बात ही अलग है, अब तो सब चीज़ें अलग हैं, विधि न विधान मनोरंजन प्रधान, वो वाली बात है अब तो। इसलिए अपनी सभ्यता में सुंदर तरीके से तीज त्योहारों को मनाने की आवश्यकता है, अपनी गरिमा को बनाए रखने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। अब उपाय की तरफ हम आपसे बात करते हैं। संध्या के समय 3 रेखाएं जो आपके घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज है, देहली जिसे कहते हैं, एक गुलाबी रंग की, एक हरे रंग की, एक पीत वर्ण की, 3 रेखाएं अपनी दहलीज के ऊपर खींच देना। ये लक्ष्मण रेखा का कार्य करती हैं कि अबीर गुलाब की रेखाएं खींचने के बाद ऐसा मन में वास रखना, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव चीज़ हमारे घर में प्रवेश न करे, सुंदर हमारे घर का सौम्य वातावरण बना रहे, हमारे घर के पूर्वज आगमन करें, हमारे देव आगमन करें, हमारे घर में श्री समृद्धि श्री महालक्ष्मी अष्टलक्ष्मियों के साथ विराजमान हो जाए। ऐसा भाव लेकर के बेटा ये 3 लकीरें खींचना। और उसी के साथ साथ अपने घर में होलिका के दिन जो ये रंग वाली होली होती है, कोई ना कोई पकवान जरूर बनाइए। पकवान बनाना शुभ होता है, आप माने ना माने। जैसे ये 30 त्यौहार हमारे आते हैं, वैसे तो जीवन की रौनक, जीवन की शांति ख़त्म सी होती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज ये 30 त्यौहार आ जाते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं घर परिवारों में चहल पहल तो हो ही जाती है। एक ज़माना था बहुत अच्छे से चहल पहल हुआ करती थी, 4 व्यक्ति आते थे, 10 जाते थे, बहुत आगमन की स्थिति रहती थी। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें घरों में कैद होकर के रह गई हैं। इसलिए एक चीज़ और ध्यान रखें, कुछ फुहड़ता भरे मैसेज, कुछ फुहड़ता भरे ऐसी वीडियोज़ होली की मजाक बनाने के लिए दिखाए जाते हैं। ऐसी वीडियोज़ एक दूसरे के साथ आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है, उन्हें वहीं का वहीं डिलीट मारें और वहीं का वहीं उन लोगों को धमकावें कि भाई आपने क्या मजाक समझ रखा है हमारे 30 त्योहारों को। इसलिए ध्यान रखें, हमारे धर्म को खंड खंड करने के लिए अनेकों प्रकार के प्रयास चल रहे हैं, होते रहे हैं और अभी होते रहेंगे, ध्यान रखना। इसलिए हिंदू एकता, आपका जागरण बहुत ज़रूरी है। इसलिए बेटा अच्छे से सारे कर्म को करिएगा, बहुत अच्छे से अपने घर की भक्ति को करिएगा, तो आज के दिन घर में पकवान बनाना बड़ा अच्छा होता है, घर की सुंदर रसोई को बनाना बड़ा अच्छा होता है। अपने घर के अंदर कुछ मीठा बनाइए, अपने घर के अंदर कुछ तीखा बनाइए, अपने घर के परिवार के साथ बैठ कर के, मिल बैठ कर के, अपने प्रेमी जनों के साथ मिल बैठ कर के आप आनंद मनाइए, प्रमोद बनाइए। हास्य विनोद का आज के दिन वातावरण होना चाहिए। जब हम घर के अंदर इस प्रकार से अपनी रसोई को बनाते हैं ना, तो जगत जननी भगवती अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती हैं। और जो भी आप अपने घर के अंदर पकवान आदि बनावें, उसे आप जगत जननी भगवती या जिनसे भी आप जुड़ें, जो आपकी उपास्याँ हैं, उनको आप भोग लगा करके प्रणाम करें। अपने पितरों को मनी मन
धन्यवाद दें, अपने पितरों को मनी मन प्रणाम करें। और बेटे, आगामी समय जो अपना आने वाला समय है, बहुत शीघ्र नवरात्रे आ रहे हैं। नवरात्रों को बहुत सुंदर तरीके से बनाएं। 9 रात्र तो भगवती जगत जननी का 9 रात्र जागरण किया जाता है। और नया वर्ष भी अब 30 तारीख का पहला नवरात्रा है, 30 मार्च का रविवार का दिन है। 30 मार्च से ही हम नूतन वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। संवत अभी 81 में है, फिर संवत हम 82 में प्रवेश कर जाएंगे। अंग्रेजी कैलेंडर से हम 57 साल आ गए हैं। लिखतम में भी हम आ गए हैं। वक्तम की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन लिखतम में बोलने को तो कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जो चीज़ लिखी जाती है वो प्रमाणिक मानी जाती है। इसलिए हम लेख के आधार पर भी 57 ईयर्स आ गए हैं। वैसे तो हमारा इतिहास अनंत है, आदि है। इसलिए बेटा, अपने ऋषियों मुनियों को ध्यान करते हुए अपने सत्य सनातन धर्म में बहुत सुंदर तरीके से जीवन को जीने का प्रयास करें और मिलजुल करके जीने का प्रयास करें। एकता के साथ मिलजुल करके जीवन जीने का प्रयास करें। और बाकी जो मैंने आपको बताया वो करिए। और जिन्होंने कल रात्र में मंत्र सिद्ध किया हो, तो जो मंत्र सिद्धि आपने की है, उस मंत्र सिद्धि को, उस मंत्र को आज दिन में या सुबह में या संध्या के समय एक एक माला कर लेना, या कम समय हो तो थोड़ा कम कम कर लेना। जो मंत्र आपने रात्रि में सिद्ध किए हैं, उन मंत्रों को फिर प्रतिदिन करते रहना। चाहे आप 5 बार पढ़ें, 11 बार पढ़ें, 21 बार पढ़ें, उन्हें पढ़ते रहना, उन्हें आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बस ये सब बातों का ध्यान रखना। और जो मैंने जैसे जैसे बताया, जिन्होंने अगर होली का रंग ना लगाया हो, पूजा कर ली हो, तो पुनः अपने देवी देवताओं को अबीर गुलाल का आप लोग तिलक जरूर करें। और 3 रेखाओं वाला उपाय आप लोग बेटा जरूर कर लेना है। चलिएगा, आपके पास भी समय कम है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री कृष्ण से, भगवान श्री बांके बिहारी से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें इन पर्वों को ज्ञान दिया है। आज ये पर्व हैं जो हमें एक मुट्ठी में बांधे हुए हैं। सोचो, अगर ये 30 त्योहार ना होते, ये पर्व ना होते, तो शायद हम लोग तो सब कुछ भूल गए होते, है ना। आज कितना हम कथाएं सुन रहे हैं, कितनी कथाएं की जा रही हैं, कितने जागरण किए जा रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें की जा रही हैं, फिर भी कई बार लगता है कि अभी हिंदू एकता में कमी है। और ये सब कुछ ना होता तो हम लोग क्या होते, किस सभ्यता का हम पालन कर रहे होते, किस दिशा में हम जा रहे होते। इतना होने के बाद, इतना सुनने के बाद, इतना समझने के बाद भी आज लोग हिंदू होकर के नॉनवेज खा रहे हैं। सोचो ज़रा। तो इसलिए हम उन ऋषियों के
उन मुनियों के वास्तव में ऋणी हैं जिन्होंने एक समय पर रहते हुए इन 30 त्योहारों के बारे में हमें ज्ञान दिया। उन सभी ऋषियों मुनियों का नमन करते हुए हम आपसे विदाई लेते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।